तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह मैं फिर से शोरूम पे पहुंच गया हूँ और आज मेरे पास ये 2 कीज़ है और ये कीज़ है ये Honda Activa 110cc 6G न्यू मॉडल का। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहाल फ्रॉम कोलकाता। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हो। तो अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। तो इसका ऑन रोड प्राइस है 89,000 रुपीज़। और जो लोग इस स्कूटर खरीदना चाहते हो, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, मैं उनके लिए शाओ ऑटोमोबाइल शोरूम पे ये अवेलेबल है। और शाओ ऑटोमोबाइल शोरूम का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूँ, तो जाके चेकआउट करो। और ये स्कूटर 4 कलर पे आते हैं, जो 4 कलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस वीडियो को थोड़ा पूरा एंड तक देखना, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। तो वहाँ कैरों से इसका रिव्यू शुरू करते हैं। ये है Honda Activa 110cc 6G मॉडल, जो कि न्यू लॉन्च किया है। और ये इसका कलर। तो अभी इसके इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो इग्निशन को ऑन करने के बाद इसका फ्रंट से लुक और इसका हेडलैम्प। तो हेडलैम्प पे यहाँ पे DRL का ऑप्शन दिया गया है कंपनी की तरफ से। और इसके साथ साथ नॉन DRL मतलब LED के बल्ब में भी ये अवेलेबल है, तो जो चाहे आप ले सकते हो। तो ये रहा इसका फ्रंट से लुक। अभी इग्निशन को ऑफ कर देते हैं। तो ये रहा अभी इग्निशन ऑफ करने के बाद। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है हैलोजन इंडिकेटर बल्ब, जो कि यहाँ पे फिक्स है हेडलैम्प के साथ। तो अभी इसके थोड़ा नीचे आते हैं। तो ये रहा होंडा का स्टिकर और इसके ठीक नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट का जगह। और इसके नीचे यहाँ पे कुछ क्रोम का डिज़ाइन दिया गया है दोनों साइड पे। और ये फ्रंट फेंडर, जो कि आप मडगार्ड भी बोल सकते हो, ये मेटल में है। और ये इसका फ्रंट व्हील और ये टेलीस्कोपिक फोक दिया गया है फ्रंट व्हील के लिए। और ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये ड्रम ब्रेक में आता है। 130 mm का ड्रम ब्रेक है और उसके साथ 90/90 सेक्शन का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। अब इसके साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। यहाँ पे राइडर का फुटरेस्ट का जगह और साथ में यहाँ पे पिलियन राइडर के लिए भी फुटरेस्ट। और यहाँ पे सिंगल स्टैंड तो यहाँ पे फ़िलहाल लगाया नहीं है। जब आपको गाड़ी रेडी करके देगा तब ये सिंगल स्टैंड भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और ये डुअल स्टैंड, डबल स्टैंड। और इस पर किक का ऑप्शन भी मिलता है। और इस साइड प्रोफाइल पे यहाँ पे एक्टिवा का जो 3D लोगो है वो मिलता है। साथ में यहाँ पे 6G वो भी स्टिकर में मिलता है। और ये रहा इसका सीट काफ़ी वाइड है। तो बाद में आपको सीट के नीचे का बूट स्पेस भी दिखा दूंगा। तो उससे पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा इसका इंजन। यहाँ पे एनहेंस्ड स्मार्ट पावर सिस्टम जो है होंडा का जो सिस्टम है, यहाँ पे उसका स्टिकर लगा है। और ये होंडा का लोगो भी इंजन में दिया गया है। ये BS6 कंप्लाइंट 4 स्ट्रोक SI इंजन, जो कि 109.51 cc का इंजन है, जो 5.73 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 8000 RPM में। और 8.84 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5500 RPM में। और इसका रियर जो सस्पेंशन है, ये 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन है। 90/100 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है 10 इंच व्हील के साथ। तो अभी इसके रियर साइड पे देखते हैं। तो ये रहा इसका रियर से लुक। तो यहाँ पे सीट के पीछे यहाँ पे होंडा का लोगो, जो कि वाइट कलर पे। तो अभी इसके इग्निशन को थोड़ा ऑन कर लेते हैं। टेल लैंप और इंडिकेटर को देख लेते हैं। तो ये रहा इसका टेल लैंप, ये हैलोजन बल्ब में दिया गया है। और साथ में अभी इंडिकेटर भी ऑन कर लेते हैं। तो इंडिकेटर तो यहाँ पे हैलोजन बल्ब में दिया गया है, ये देख पा रहे हो आप। इसका रियर से लुक। अभी इसके राइट प्रोफाइल पे चलते हैं। ये रहा इसका राइट साइड से लुक। राइट साइड पे भी यहाँ पे आपको एक्टिवा का 3D लोगो मिलता है और साथ में 6G का स्टिकर। और ये इसका एग्जॉस्ट।
तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। तो ये रहा इसका एग्जॉस्ट नोट। तो एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इसका पिलियन राइडर के लिए फुट रेस्ट, और ये इसका इग्निशन। यहाँ पे 2 कीज मिलता है आप लोगों को। अब इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं इसका सीट ओपन करके, और साथ में इसका फ्यूल लीड कहाँ से। तो ये यह इस बाइक स्कूटर पे फ्यूल रिफ्यूलिंग करने के लिए आपको सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पे फ्यूल का स्विच है जिसको दबा देना पड़ता है। ऐसे करके आप यहाँ से फ्यूल का ये ओपन हो जाता है, और यहाँ से आपको फ्यूल कैप भी मिलता है। तो यहाँ से आप कैप को ओपन करके यहाँ से रिफ्यूलिंग कर सकते हो। तो इसके लिए सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सीट ओपन करने के लिए भी आपको कीज़ को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता की से। तो यहाँ से आपको सीट का स्विच मिल जाता है, उसको दबाने से यहाँ पे सीट ओपन हो जाता है। और ये रहा इसका सीट के नीचे का बूट स्पेस। तो यहाँ पे तो फ्यूल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे पीछे में दिया गया है। और यहाँ पे आप सीट के नीचे टूल किट, और यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स। तो यहाँ पे आप कुछ गाड़ी के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे हेलमेट या किसी भी पानी का बोतल भी कैरी कर सकते हो, पर्स भी कैरी कर सकते हो। तो ये इसका बूट स्पेस। तब इसको ऑफ करते हैं। अभी चलते हैं इसके फ्रंट पे। तो अभी मैं स्कूटर के सीट के ऊपर में बैठा हूँ, और ये इसका रियर व्यू मिरर, दोनों तरफ रियर व्यू मिरर मिलता है। और ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे रियर ब्रेक। तो रियर ब्रेक में यहाँ पे कॉम्बो ब्रेक मिलता है, जो कि आपको ये ब्रेक दबाने से आपको रियर व्हील का भी ब्रेक मिलता है, और साथ में फ्रंट व्हील का भी ब्रेक मिलता है। और राइट साइड पे यहाँ पे सिर्फ फ्रंट व्हील का ही ब्रेक है। और इसके साथ ये रहा इसका इंजन किल स्विच, और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच। तो एक में ही ये स्विच पे यहाँ पे एडजस्ट कर दिए गए हैं। अलग से यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पे इंजन किल स्विच ये ऑन, इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको लाइट हेडलैम्प ऊपर नीचे का स्विच, और साथ में यहाँ पे पास का स्विच मिलता है, और ये इंडिकेटर का, और साथ में ये हॉर्न का। तो हॉर्न का आपको साउंड सुना देते हैं। तो ये हॉर्न के साउंड। अब इसके क्लस्टर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं, ये फुल्ली एनालॉग में मिलता है। तो ये एनालॉग में यहाँ पे आपको इंडिकेटर का लाइट मिलता है, और साथ में यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है फुल्ली एनालॉग में, और ये ओडोमीटर भी एनालॉग में। साथ में यहाँ पे आपको फ्यूल का जो मीटर मिलता है वो भी पूरा एनालॉग में। तो ये इसका लुक। सामने में यहाँ पे आपको एक हुक भी मिलता है, जिस पर आप कोई भी बैग वगैरह या फिर पार्ट्स कुछ भी हैंग करके रख सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा वेट तो कैरी नहीं कर सकता, कम से कम 5-7 किलो तक कैरी कर सकता है। तो ये इसका हुक है। और इसके साथ अभी इसका 2 कीज़ है, जिस पर आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी फीचर्स दिया गया है, जिससे आपका गाड़ी चोरी होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इसके लिए अगर ये की होल है, इसको आप लॉक कर सकते हो कुछ ऐसे। तो इसको ओपन करने के लिए इसके की के पीछे भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये कीज़ दिया गया है। इसको आप ऐसे करके लगा के इसको ओपन कर सकते हो, और इसके बाद यहाँ पे की होल पे आप इसको डाल सकते हो इग्निशन पे, फिर आप इसको ऑन कर सकते हो। कोई भी चाहे तो डुप्लीकेट चाबी बना के यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो इससे चोरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और इस बाइक का ओवरऑल लुक तो आप देख लिए। और इस बाइक स्कूटर का कार वेट है 106 kg। तो ये था इस एक्टिवा 110cc 6G का ओवरऑल लुक रिव्यू। तो आप लोगों को ये वीडियो और साथ में स्कूटर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ अगले नए वीडियो पे नए बाइक, स्कूटर और कार के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।